गाड़ी में कौन बैठा? तेरे दर्द से दिल वाद रहा, तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत, नाम ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। आज हमारे इस चैनल MHP न्यूज में आप सुबह से अपडेट पाते रहे होंगे कि हमारे बीच हमारे एक दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे। वाकई में ये खबर हम सभी देशवासियों के लिए एक शोकपूर्ण भरा है। इस खबर ने हम सभी देशवासियों के दिल को झंझोर दिया है। कल इरफान खान के निधन और आज ऋषि कपूर का निधन पूरे देशवासियों को एक जोरदार झटका दिया है। ना ही सिर्फ फिल्म इंडस्ट्रीज को बल्कि हमारे देश के फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े वो सभी दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्री
के साथ साथ हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी इस खबर को सराहना देते हुए दिखे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बॉलीवुड के लिए अपूरणीय क्षति जताया है। उन्होंने ऋषि कपूर के निधन से अपने आप को स्तब्ध करते हुए दिखाया है। मशहूर फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का गुरुवार सुबह मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। हर तरफ से लोग अपने अपने तरीके से शोक जता रहे हैं। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी ऋषि कपूर के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, ऋषि कपूर के निधन की खबर से स्तब्ध हूं। उन्होंने अपने अभिनय से कई दशक तक करोड़ों दर्शकों के दिल पर राज किया। उनका जाना हिंदी फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि ऋषि कपूर ने अपने अभिनय से दशकों तक करोड़ों चाहने वाले लोगों के दिलों पर राज किया। उनका जाना हिंदी फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। हिंदी सिनेमा के लिए अप्रैल के महीने के ये आखिरी दिन काले दिनों की तरह आए हैं। बुधवार को एक्टर इरफान खान ने इस दुनिया से रुखसत ली और गुरुवार को मशहूर एक्टर ऋषि कपूर ने भी कैंसर के चलते मुंबई के अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये दोनों दिन जैसे लोगों के दिलों में हलचल मचा दी है। ये खबर इतनी शोकपूर्ण है कि मुझे आप तक ये खबर पहुंचाने में भी काफी निराशा होनी पड़ रही है। दोस्तों, बने रहिए हमारे इस चैनल MHV न्यूज में इसी तरह के ताजा खबरों के साथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। मुस्कुराहट की लहर में आंसुओं की प्यास है। दूर दिल से दिल की धड़कन फिर भी आस पास है। क्या वफा क्या बेवफाई राज ये जाने हम कोई करता। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। किस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश,
जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया अपनी वफा। अब हमारी उम्र हो गई कि अवार्ड की कोई मायने नहीं रखता। अब तो जिंदगी में वो सेमी कोलन हो जाता है अपने करियर के सेंटेंस। सर गाड़ी जाने दो सर। थैंक यू सर। वैसे इनको पैसे नहीं मिलने चाहिए फिल्म में एक्टिंग करने के लिए। कोई एक्टिंग तो करते ही नहीं है, ये इतने नेचुरल हैं, ये इतने ageism. He did Piku, he did Pink. They were all senior citizens. He played that character in those films. How can you say films are not being made on that? Not too many films actually. Well, there are not too many correct. people But like Amitabh also- Bachchan also in the industry. ऐसा है कि ये ऐसे मौके पे जब आते हैं तो फिल्म के बारे में बोलना पड़ता है, तो अगर मैं बैठा होता वहां तो बड़ा बोरिंग सा लगता है। सब एक जैसे ही बोलते रहेंगे, वही कहानी बताते रहेंगे। सर सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म फेस्टिवल्स, पहले तो मैं आपको सब आगाह कर दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सिर्फ बात करेंगे तो काम की बात करेंगे। कोई उल्टे सीधे सवाल जिसने कहीं पूछे तो आप जानते हैं मैं कैसा हूं। जी सर। थैंक यू। मैं पहले आपको जरा बता दूं, सो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट आई विल नॉट अप्रिशिएट। थैंक यू। नॉट विद द अवार्ड। व्हाई? एक तो मुश्किल से जीता है, उसको बोलते नॉट द अवार्ड। नहीं भाई, एक व्हाई वुड नॉट विद द अवार्ड? ये बताओ ना। मैं पहले आपको ये बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं। तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि हम एक ही वक्त आए और हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं देखिए, स्टाइल का मतलब सिर्फ कपड़ों से नहीं माना जाता। मैं समझता हूँ स्टाइल क्या अंदाज होता है ना, किस अंदाज में आप बात करते हो, किस अंदाज से आप चलते हो। अब देखिए, पुराने ज़माने में हमारे जो अपने फादर के ज़माने जो एक्टर्स थे, दिलीप साहब का एक स्टाइल था, राज कपूर साहब का एक स्टाइल था, देवानंद साहब का एक स्टाइल था, वो एक अंदाज था। तो वो भी तो स्टाइल है। कपड़ों से सिर्फ स्टाइल नहीं होता, अपने आप को जैसे आप प्रोजेक्ट करते वो एक स्टाइल होता है। तो मेरा मानना ये है, ऋषि कपूर का अंदाज और किसी और का अंदाज नहीं। थैंक यू। हम दोनों को इस अवार्ड के लायक सोचा। थैंक यू वो इसलिए क्योंकि इस उम्र में आके हमको एज अ व्हाट टाइमलेस कपल अवार्ड मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। सो थैंक यू हिंदुस्तान टाइम, थैंक यू व्यूअर्स एंड थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। वही मेरे वर्ड्स वही होंगे ना, थोड़ी अलग थोड़ी होंगे। सर,
with all these trolls, these news headlines, and all these tweets, how do you react to all this? How do you I take do this that in? all for myself. I don't do it for you. मैं अपने लिए करता हूँ. मैं मेरा एक ओपिनियन होता है, मेरा एक देखने का नजरिया होता है, और मैं वो लिखता हूँ. और मैं हर बार कोई गलती बात लिख देता हूँ, लेकिन वो होती दिल से. मैं बनाता नहीं हूँ, बस that is it. अब कोई भारती जैसी भाई कोई क्वेश्चन पूछो ना भाई. No, of She'll course, answer we you. really enjoy your tweets. It's just that how do you take all of this happening? I take it with a pinch of salt. ये चीजें you must not take it serious to heart. ये ठीक है, मजे की बातें हैं. You know it's a platform to express your vision, your own thoughts. ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ. मैं. You're not supposed to take it very seriously. તમારી ઋષિજી સાથે ગઠબંધન સરકાર છે ને आप लौट चले में आप अमेरिकन पुलिस वाले बने थे, आप लौट चले में, और इसमें भी आप ऋषि जी के साथ काम कर रहे हैं. मंटो में भी आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं. कुछ बताएंगे क्या? बीजेपी से अलायंस है कुछ आपका ऋषि जी का? जब ये पिक्चर शुरू की तब मैं बीजेपी में था नहीं. मेरे मन में बीजेपी थी, मैं बीजेपी में नहीं था. ऐसी कोई बात नहीं. आई रियली एडमायर हिज क्राफ्ट. क्योंकि अब कोई भी पिक्चर उठा के देख लीजिए उस वक्त की, मैं कहूंगा कि सबसे नेचुरल एक्टर ऋषि जी थे उस वक्त के. अब कोई भी पिक्चर उठाइए, दामिनी हो या कोई भी पिक्चर उठा के देख लीजिए आप, तो वी यूज्ड टू रियली एडमायर कि उस टाइम के अंदर भी जब उस किस्म के एक्टर थे, उनमें ऋषि जी एक एक्टर है. तो एक और फिर उनके साथ मौका मिला काम करने का आप लौट चले में, तभी भी बहुत मजा आया. आर के बैनर में काम करने का एक अपना गौरव होता है, तो मुझे मिला, उसके लिए भी मैं खुश नसीब हूँ. और फिर जब ये आई बात कि ऋषि जी ये मनो डेफिनेटली करेंगे, एक तो क्या होता है कि उम्र में एक मकाम ऐसा आता है कि आपकी जर्नी भी अच्छी होनी चाहिए. अच्छे लोगों के साथ काम करो, उसका मजा कुछ और होता है. तो ये अहम पॉइंट है. छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम. तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही